Welcome back students. Today we are going to discuss important lesson. The name of the lesson is heat. So in this video we will discuss important questions and back exercise of your lesson number 4 subject science class 7th. Without wasting time let's start. स्टूडेंट्स अगर आप ये एक्सरसाइज एक या दो बार कंसंट्रेशन के साथ सुन लेते हैं और जो भी इसमें फिलअप्स वगैरह हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू आंसर इन द एग्ज़ाम. You can get good marks. Okay, so without wasting time let's start. First question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. यहाँ पे जो है डिफरेंस पूछा है इन्होंने और सिमिलैरिटीज़ पूछी हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर की. सबसे पहले सिमिलैरिटीज़. बोथ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स, यानी कि दोनों जो थर्मामीटर्स हैं वो बने होते हैं लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स के. ठीक है. नेक्स्ट इज़ बोथ हैव अ बल्ब एट द एंड, दोनों में जो है एक बल्ब लगा होता है आखिर में. बोथ कंटेन मर्करी इन बल्ब. एंड फोर्थ सिमिलैरिटी इज़ बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास. ये थी सिमिलैरिटीज़. ठीक है. अभी नेक्स्ट में आते हैं हम डिफरेंसेस. ए क्लिनिकल थर्मामीटर नीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस while the range of laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. देखिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो रीड करता है टेम्परेचर 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक, और while the range of laboratory thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. This is the first difference. Next is clinical thermometer has a kink near the bulb while there is no kink in the laboratory thermometer. क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है एक किंक होती है बल्ब के नज़दीक, जबकि जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई किंक नहीं होती. नेक्स्ट, ड्यू टू किंक मर्करी डज नॉट फॉल डाउन ऑन इट्स ओन इन क्लिनिकल थर्मामीटर. ड्यू टू किंक मर्करी, इसी किंक की वजह से क्या होता है जो मर्करी है डज नॉट फॉल डाउन, वो नीचे नहीं गिरती है ऑन इट्स ओन इन क्लिनिकल थर्मामीटर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. यानी कि हमने यहाँ पे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट की 2 एग्जाम्पल्स जो है देनी है. ठीक है. 2 देनी है इंसुलेटर की एग्जाम्पल्स, इंसुलेटर्स ऑफ हीट, और 2 देनी है कंडक्टर्स ऑफ हीट. आंसर है कंडक्टर्स की जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, एल्युमिनियम और आयरन. और इंसुलेटर्स की 2 एग्जाम्पल क्या हैं, प्लास्टिक और वुड. ठीक है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. सो द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट आर एल्युमिनियम एंड आयरन, एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर प्लास्टिक एंड वुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश. बी पार्ट है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश. डी पार्ट इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. Next is a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its
other end by the process of dash. Next is close of dash colors absorb heat better than close of light colors. यहाँ पे फर्स्ट जो आपका फिलअप है, फर्स्ट फिलअप क्या है हमारे पास, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, हेयर आंसर इज टेम्परेचर। बी पार्ट में क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट जो आपका पार्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, फिलअप में क्या आएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। कौन से थर्मामीटर से हम जो है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। तो यहाँ पे जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश, तो सेल्सियस यहाँ पे आएगा, सी जो फिलअप है आपका उसमें आएगा सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, हेयर द राइट आंसर इज रेडिएशन। जो आपका डी पार्ट है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट आता है जो डी पार्ट है आपका, उसमें रेडिएशन आएगा। ई पार्ट इज ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हम कंडक्शन, कंडक्शन इज द राइट आंसर। ई में क्या आएगा, कंडक्शन। क्लोज ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर दैन क्लोज ऑफ लाइट कलर। तो आप सभी को जो है पता होना चाहिए कि डार्क कलर के जो क्लोज हैं, क्लोज ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर दैन कलर्स ऑफ लाइट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैच द फॉलोइंग, ठीक है। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, जो लैंड है ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, हेयर द राइट आंसर इज नाइट। नेक्स्ट आता है सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, जो सी होता है ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। अभी आप याद रखना, जो लैंड होती है, धरती जो होती है, वो रात के समय क्या होती है, वो ब्रीज ब्लोज मीन्स ठंडी रहती है। और उसके बाद में सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। डार्क कलर्ड क्लोज आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हीट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लाइट कलर्ड क्लोज हैं आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सो इसको रिवाइज कर लेना एक बार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर दैन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। Answer is more layers of clothing keep us warm in winters as they have a lot of space between them. This space gets filled up with air. Air is a bad conductor. It does not allow the body heat to escape out. जो शरीर की गर्मी है उसको जो है वो क्या नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर्स एज दे हैव ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। जब हम जो है ज़्यादा लेयर्स क्लोथिंग पहनते हैं तो उसमें जो है जो क्या होती है, उसमें लॉट ऑफ स्पेस होती है उनमें, और यही स्पेस जो है, दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद एयर। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, इट डज नॉट अलो द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, look at figure 4.6, mark where heat is being transferred by conduction, by convection and by random। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है, वहाँ पे डायग्राम दी गई होगी, तो आपने जो है कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले आपने लिखना है
कन्वेक्शन, ठीक है, जो उसका हैंडल होगा वहाँ पे आपने लिखना है कन्वेक्शन। उसके बाद में कंडक्टर, यहाँ पे जो हमारा जो उसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लिखा है इन्होंने, कंडक्शन। और नेक्स्ट जो है रेडिएशन, जहाँ पे हीट निकल रही है दैट इज़ रेडिएशन। और उसके बाद में बस यही जो है आपने 3 चीज़ें वहाँ पे लिखनी है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और जो यहाँ पे फ्लेम निकल रही है दैट इज़ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन places of hot climate it is advised that the outer walls of houses be painted white। तो भाई अभी अभी हमने पढ़ा है ये, जो गर्म एरियाज़ हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि भाई आप अपने जो घर हैं उनको वाइट जो है जो पेंट करते हैं उसको वाइट करिए। क्यों करते हैं ये पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है हमने। तो आंसर इज इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। तो आप अगर यहाँ तक नहीं भी लिखते हैं तो बिकॉज लिख के भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच। जो वाइट कलर है वो जो हीट है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसको जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वापस भेज देता है। तो इसी की वजह से जो है जो हमारे हाउसेज हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, ठीक है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बट यू नीड्स टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। जो 1 लीटर वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स किया जाए अगर, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, कितना टेम्परेचर होगा मिक्सचर का। यहाँ पे ए पार्ट दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, और सी में दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, डी में दिया है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर होगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर दोनों को जिसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे वही जो है आपने बिटवीन लगाना है और वो दोनों वहाँ पे लिख देने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग containing वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर। नेक्स्ट इज नॉट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर और फ्राम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट इज फ्लो फ्राम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। यहाँ पे जो है एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग। अगर एक जो आयरन बॉल है जिसकी आयरन बॉल जिसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस हो, अगर उसको ड्रॉप किया जाए, डुबोया जाए किसमें, मग में, जिसमें कि 40 डिग्री सेल्सियस वाला जो पहले से ही पानी है, तो उसमें हीट बिल क्या करेगी, हीट। तो हीट यहाँ पे आंसर इज नॉट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर और फ्राम वाटर टू आयरन बॉल। तो क्या होगा, ना तो वो फ्लो करेगी फ्राम आयरन बॉल टू वाटर, ठीक है, और ना ही वो फ्लो करेगी फ्राम वाटर टू आयरन बॉल। दिस इज द आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस which we have discussed today, very important questions for your examination point of view। So please revise these questions for scoring good marks। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।